दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। विराट कोहली ने पर्थ में डक पहल आउट हुए 0 पे, फिर एडिलेड में आउट हुए 0 पे। लोगों ने कहा कि अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, विराट कोहली ने 293 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें 75 50, 75 50 और 51 हंड्रेड्स लगाए हैं। और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी मार्च के महीने में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मैन ऑफ द मैच थे। तो जिस खिलाड़ी ने 50 से 57 का एवरेज है इसका वनडे क्रिकेट में, जिसने 51 सेंचुरीज मारी है 290 मैचेस में और 75 50 यानी एक 126 इनिंग्स में ही हैज स्कोर्ड मोर देन 50। हर दूसरी इनिंग में ही हैज ऑलमोस्ट स्कोर्ड हाफ सेंचुरी। और दूसरे थे रोहित हिटमैन शर्मा। क्या हुआ है, क्या बीता है भारत के क्रिकेट में, ये बताने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि जब से गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, वो अंदर ही अंदर चाह रहे थे कि रोहित और कोहली को किस तरह से इस टीम से बाहर करें। और लगा कि उनका सपना सच होता दिख रहा है। रोहित गंभीर का सपना सच होता दिखा जब 2 इनिंग में 0 पे आउट हो गए कोहली, पर्थ में और एडिलेड में, और लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो अफवाह तक चला दी कि विराट ने रिटायरमेंट ले लिया है। ये हाल है इस देश में। इस देश का आप समझिए क्या बुरा हाल है। जिस प्लेयर ने आपको वनडे में सबसे बढ़िया एवरेज दिया है, जिसके रिकॉर्ड्स पूरी दुनिया ने देखे हैं, जो कुछ हर क्रिकेट के हर फॉर्मेट में जिसका प्रदर्शन लाजवाब रहा हो, और वो सिर्फ 2 इनिंग में 0 में आउट हो जाता है। लोग कहते हैं, और चूंकि कोच गौतम गंभीर की विराट कोहली से कभी नहीं पटी, ये आपको पता है। एक बार उन लोगों के बीच में मारपीट तक की नौबत आ गई थी, जब केकेआर की तरफ से गौतम गंभीर खेला करते थे और आरसीबी के कप्तान अभी भी खेलते हैं विराट कोहली। ये आईपीएल के मैच का मामला था। तो दरअसल प्रॉब्लम क्या हुई है, सब मैं आपको लेके चलता हूं। 29 जून 2024 को 29 जून 2024 को भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज में साउथ अफ्रीका को हरा के फाइनल में। और उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वहां से संन्यास ले लिया था। और मैं आपको बता दूं, उस जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसके भी मैन ऑफ द मैच जानते कौन थे? विराट कोहली थे। तो इन दोनों ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 से संन्यास ले लिया। उसके बाद एक और बदलाव होता है, राहुल द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर कोच बन जाते हैं। और गौतम गंभीर को मैंने बताया कि मैदान पे एक बार आईपीएल के दौरान उनकी गौतम गंभीर की विराट कोहली से भिड़ंत हो गई थी। दूसरा, गौतम गंभीर को एक चीज उनको बहुत कष्ट होता है रोहित शर्मा को देख के, क्योंकि रोहित शर्मा 2013 में वो फॉर्म आया था जब गंभीर का फॉर्म बढ़िया नहीं चल रहा था, और एमएस धोनी ने बोला रोहित शर्मा से कि तुम ओपन करोगे। और उसके बाद से जब वनडे की ओपनिंग शुरू हुई, रोहित शर्मा का कैरियर 2013 में टर्न लेता है। उसके बाद से रोहित शर्मा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नतीजा ये रहा कि 2015 आते आते गौतम गंभीर को क्रिकेट से, इंडियन टीम से बाहर होना पड़ा था। तो एक तो वो नाराजगी थी, कहीं ना कहीं वो कष्ट था कि गौतम गंभीर के मन में कि रोहित की वजह से मुझे टीम से मुझे जगह नहीं मिली। और उसके बाद कोहली वाला किस्सा तो मैंने बताया ही था। फिर आते हैं इस बार इंग्लैंड सीरीज के पहले जो टेस्ट मैच के लिए इंडियन सीरीज जा रही थी भारत की टीम, तो रोहित और कोहली ने संन्यास ले लिया था। अब वनडे फॉर्मेट था। अब गंभीर नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने आई, प्लान तो ये भी था कि पर्थ में जब रोहित शर्मा 9 रन बना के आउट हो गए, तो लोगों ने ये सोचा था कि अगर एडिलेड में भी रोहित फ्लॉप हो जाएंगे, तो सिडनी में यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल कर लिया जाएगा। सोच लीजिए उस प्लेयर को जिसका कि वनडे में एवरेज 49 रन का है, 49.5 का एवरेज है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 का एवरेज मेंटेन कर रखा है।
मतलब जबरदस्त प्रदर्शन रहा है रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये पूरा खेल था साहब, लेकिन एडिलेड में ही खेल पलट दिया रोहित शर्मा ने और 95 गेंदें खेली। टॉप स्कोरर थे इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से उस मैच में एडिलेड वनडे में और 73 रन बनाए। लेकिन चूंकि कोहली लगातार एडिलेड में भी 0 पे आउट हो गए, तो ये लगातार चल रहा था कि अगर कोहली, चूंकि अब दोनों दो फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, ना T20 खेल रहे हैं ना टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो और उसके अलावा अब कोहली इंडिया में रहते भी नहीं है, कोहली अब लंदन में रहते हैं। तो ये एक चर्चा चल रही थी कि अगर आज सिडनी में अगर कोहली रन नहीं बनाएंगे तो शायद अगली सीरीज में उनको मौका ना मिले और फिर कोहली वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोहली की उम्र जो है ऑलरेडी 37 साल हो चुकी है। लेकिन आज सिडनी में जो हुआ उसने गंभीर की साजिशों पर पानी फेर दिया। गंभीर की जो साजिश थी कि किस तरह से रोहित और विराट को वनडे टीम से बाहर किया जाए, इन दोनों ने अपने बल्ले से जो है करारा जवाब दिया। गंभीर की रची साजिश पर रोहित कोहली का करारा जवाब और हिटमैन और किंग ने पलट दिया खेल। सिर्फ खेल इसलिए नहीं पलटा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आज 9 विकेट से हराया है तीसरे वनडे में। पहले 2 वनडे में भारत ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हारा। पर्थ का मैच तो भारत जब बैटिंग कर रहा था तो कई बार पानी बरसा, 4 बार भारत की इनिंग में ब्रेक आया और एक सिंपल से टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने हंसते खेलते 7 विकेट से मैच जीत लिया था। एडिलेड ने रोहित ने अच्छी बल्लेबाजी की, भारत ने एक अच्छा स्कोर बनाया था 264 रन का, लेकिन भारत थोड़ा मैच में अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाया और ये 2 विकेट से वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था। सिडनी में आज ऑस्ट्रेलिया को पहले तो भारतीय बॉलर्स ने 237 रन पे 236 रन के स्कोर पर समेट दिया और जो पहला विकेट गिरा 67 रन स्कोर था भारत का और आउट हो गए थे। 68 रन स्कोर था और शुभमन गिल जो नए कप्तान है वो मात्र 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब देखिए जरा क्रिकेट के बारे में समझिए, शुभमन गिल का भारत के बाहर जितने भी जो सेना कंट्रीज कहती हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इनका बैटिंग एवरेज बहुत अच्छा नहीं है। वनडे में या T20 में आपने एक नया कप्तान बनाया है, ठीक उसको मौका दीजिए, लेकिन तीसरी बार भी 2 बार 2 इनिंग्स में 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाए गिल और आज मात्र 24 रन बना के लौट गए। तो जब कोहली आए तो बड़ा प्रेशर था, क्योंकि अपने कैरियर में पहली बार 293 मैचेस वनडे में खेले हैं विराट कोहली ने, पहली बार 2 बार लगातार 0 पर आउट हुए थे। तो आज जैसे ही पहला रन बनाया कोहली ने, उन्होंने ऐसे थम्स अप किया और उसके बाद कोहली ने जो इनिंग खेली है, विराट और रोहित ने जो इनिंग खेली है, वो सिडनी में मैच था। आपको पता है इस पूरे मैच को देखने के लिए पूरे स्टेडियम खचाखच भरा था, लेकिन 90% इंडियंस आए थे वहां पे और वहां पे लोग पोस्टर्स लेके आए थे, प्लीज रोहित एंड कोहली स्टे, डोंट गो, रोको, डोंट गो, स्टे एंड प्ले क्रिकेट। सबको पता था कि अब संभवतः क्योंकि रोहित की उम्र अब 38 साल की हो गई है, विराट की 37 साल की हो गई है, तो शायद ये उनका आखिरी सीरीज होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो बड़ी संख्या में आज ऐसा लग रहा था ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, वो मैच दिल्ली में था या मुंबई में या कलकत्ता में, लेकिन क्या गजब की पार्टनरशिप की है उसके बाद रोहित और विराट ने 149 रनों की पार्टनरशिप की। रोहित ने अपना 33th सेंचुरी बनाई, विराट ने अपनी 75th हाफ सेंचुरी बनाई और दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त रूप से डोमिनेट किया और भारत ने 39 ओवरों में ही 237 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा ने जबरदस्त पारी खेली, मतलब ही प्लेज लाइक ए ट्रू चैंपियन। विराट और रोहित के बीच, इन दोनों के बीच इतना अच्छा इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि दोनों ने लगभग 220 मैच के आसपास एक दूसरे के साथ खेले हैं। इसमें 20 बार दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप की है,
दोनों ने भारत की तरफ से सबसे बड़ी जो मतलब पार्टनरशिप में रन बने हैं वो तेंदुलकर और गांगुली के हैं, वो 8,400 के करीब हैं। दूसरे नंबर पर रोहित और विराट है जिन्होंने 5,600 रन के करीब की पार्टनरशिप की हुई है। तो आज जिस तरह से रोहित और विराट खेल रहे थे और उससे नहीं लग रहा था कि इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये दोनों पूरी तरह से 2027 वर्ल्ड कप के लिए फिट नजर आ रहे हैं और रोहित और विराट ने आज शानदार मतलब प्रदर्शन करके गौतम गंभीर की साजिश पूरी तरह से फेल कर दी और गंभीर की रची गहरी साजिश पर रोहित कोहली ने का करारा जवाब। हिटमैन किंग ने पलट दिया खेल। तो जबरदस्त खेल दिया, खेला है सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया के हर बॉलर्स को उन्होंने मैदान के हर छोर पे मारा। रोहित ने लगभग 4 छक्के मारे हैं, 12 चौके मारे हैं। विराट कोहली ने भी शानदार पारी खेली है। तो दोनों ने मिलकर 149 रनों की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस आने का मौका ही नहीं दिया। तो इतनी शानदार जीत। और रोहित ने पिछले कुछ दिनों में अपना वेट भी कम किया है। रोहित के जो बैटिंग कोच हैं दोस्त अभिषेक नायर, वो कह रहे थे कि रोहित खेलना चाहते हैं 2027 का वर्ल्ड कप, विराट कोहली भी खेलना चाहते हैं, लेकिन गंभीर नहीं चाहते हैं। ये मैं कह रहा हूं, गंभीर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लगातार ये जिक्र हो रहा था कि अगर एडिलेड में रोहित का बल्ला नहीं चलता तो शायद गौतम गंभीर उतार देते आज यशस्वी जायसवाल को। और अगर आज सिडनी में कोहली का बल्ला नहीं चलता तो शायद अगली सीरीज जो भारत में होनी है वनडे की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें कोहली को जगह नहीं मिलती। लेकिन इन दोनों ने आज सिडनी में न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मैदान के हर कोने पे मारा है, ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से गेम के बाहर था। इतना मतलब इस तरह से वन साइडेड मैच बन गया पूरा। ऑस्ट्रेलिया को इतनी करारी हार, वो भी ऑस्ट्रेलिया में हाल के वर्षों में नहीं मिली होगी, वनडे हो या टेस्ट मैचेस। और आपको तो पता है कि विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने पहली बार 2018 में टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में हराया था। और सिडनी में तो रोहित के लिए जैसे मुंबई क्रिकेट ग्राउंड है, मुंबई का वानखेड़े है, उसी तरह रोहित के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है। पहला मैच जो रोहित ने खेला था 2008 में सीबी सीरीज का फाइनल था, उस मैच में रोहित शर्मा ने 66 रन बनाए थे। और जानते हैं गौतम गंभीर उस मैच में 3 रन बना के आउट हुए थे। तो अपने पहले ही मैच में 2008 में 66 रन बनाया। सीबी सीरीज के फाइनल में रोहित शर्मा ने वो टूर्नामेंट भारत ने सीबी सीरीज जीती थी। उस पूरे सीरीज में रोहित शर्मा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तेंदुलकर ने भी अच्छा खेला था और महेंद्र सिंह 13 चौके और 3 छक्के आज रोहित ने लगाए। 121 रन बनाया 125 गेंदों पर। इट वाज टोटली मतलब शुरुआत में रोहित की आदत है वनडे में कि शुरुआत में थोड़ा टाइम लेते हैं। मैं बताऊं, रोहित और कोहली के बीच में जो 50 रन की पार्टनरशिप हुई थी, उसमें रोहित ने सिर्फ 19 रन बनाए थे, कोहली ने 31 रन बनाए थे। लेकिन बाद में रोहित का होता है ना कि जो वंस ही क्रॉसेस 50 ही गेट्स इनटू, वो फिर वो बड़े जोन में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर सेन वॉटसन जिक्र कर रहे थे उस इनिंग का जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में डबल सेंचुरी मारी थी, 209 रन बनाए थे। और सिडनी में 66 रन बनाए थे 2008 में, फिर 2016 में 99 रन स्कोर किया था और 121। तो सिडनी हैज बिकम द फेवरेट हंटिंग ग्राउंड फॉर रोहित शर्मा। संभवतः रोहित शर्मा ने आज सिडनी में अपनी आखिरी इनिंग खेली है और कोहली ने भी आखिरी इनिंग खेली है। बाद में मैच के बाद उन्होंने धन्यवाद दिया ऑस्ट्रेलिया को। इन दोनों क्रिकेटर्स का बेस्ट निकला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये जो भारत 2013 में दोनों भारतीय वनडे टीम से लगातार हिस्सा बने हैं, उसके बाद से भारत का वनडे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी भी किसी भी ओडीआई टीम के पास
नंबर 1 और नंबर 3 पर ऐसे बैट्समैन नहीं है जिनका एक का एवरेज 49 हो और दूसरे का 55 से ज्यादा हो। तो ये जो एक रोहित और कोहली का जो दौर है, जिसको कि रोकने की कोशिश गंभीर को रोहित और कोहली पसंद नहीं आते, क्योंकि जब तक रोहित और कोहली टीम में रहेंगे, गंभीर अपने मन की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से गंभीर से ज्यादा अच्छा एवरेज रहा है रोहित शर्मा का वनडे और टी20 में। और विराट तो भाई सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के दूसरे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं, और वनडे में तो उनका एवरेज सचिन से भी ज्यादा रहा है। तो ये जो रोको की जोड़ी है, इसने ऑस्ट्रेलिया में न सिर्फ आज तीसरे मैच में थोड़ा देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, और ये सच है कि जब रोहित और कोहली साथ खेलते हैं तब उसके बाद ये विपक्ष को पूरी तरह से मैच से बाहर कर देते हैं। तो भारत ने, माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी जानकारी आपको मैं पूरी नहीं दे पाया, 38वें ओवर में ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। 237 का रन भारत ने 38 ओवर में पूरा कर लिया था, और जबरदस्त प्रदर्शन, और उम्मीद है रोहित और कोहली का बल्ला इसी तरह से गरजेगा। और 2027 में, अभी ठीक है 2 साल है, लेकिन भारत के, मतलब मैंने आपको बताया था कि 40 साल की उम्र में इमरान खान रिटायरमेंट के बाद वापस आते हैं और पाकिस्तान को 1992 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जिताते हैं। तो ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहले भी हुआ है। भाई 43 साल की उम्र में जब महेंद्र सिंह धोनी टी20 आईपीएल खेल सकते हैं, तो रोहित और कोहली 40 और 39 साल की उम्र में अगला वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि भारत के पास उनके जैसे अनुभवी बैट्समैन नहीं है, दोनों बहुत फिट लग रहे हैं। तो ये थी बड़ी खबर, गंभीर की साजिश को रोहित और कोहली ने, रोको ने कर दिया फेल कर दिया है, और खेल पलट दिया आज सिडनी में। मिलता हूं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।